सिर्फ आपको राइट टाइम, थोड़ा जल्दी और पूरे जोर शोर से, उत्साह से, क्योंकि ये तीनों दिन आपके क्वेश्चन, मेरे आंसर, आखिरी के 10-15 मिनट उसके लिए भी देने वाला हूँ, क्योंकि कई जगहों से आप जुड़े हुए हो और ये मौका है कि हर चीज आपके पास पहुंचे। क्योंकि जब भी ये यूजीसी मालवीय मिशन ट्रेनिंग लेती है तो आपके हित के लिए, और ट्रिमेंडस अच्छे अच्छे प्रोग्राम, और अभी का जो माहौल तैयार है योग का, क्योंकि योग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ऐसे जगह में जा रहा हूँ जहाँ ये एमडी जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ना हमारे नागपुर में, उनको मैं डॉक्टर करके ट्रीट कर रहा हूँ। यानी कोई पार्किंसन से, कोई पैरालिसिस से, कोई कैसे कैसे, लेकिन ये गुपचुप में, ये बाहर नहीं बताएंगे। तो तात्पर्य इसमें जादू है, ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो कोशिश करो कि मेरे साथ हर स्टेप में, और आपके क्वेश्चन तो लास्ट में लूंगा ही लूंगा, लेकिन शुरुआत जब उठे हो तो वहां से करता हूँ। जब भी उठोगे नियमित तौर पे, तो कंपल्सरी में मैं जो करता हूँ, लगभग मुझे 42 साल हो गए इस क्षेत्र में, 1983 से शुरू किया। सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैंने एक भी छोड़ा नहीं। फिर रविशंकर जी से लेके, रामदेव बाबा से लेके, अयंगार से लेके, जनार्दन से लेके, शास्त्र मंडलिक, नासिक विद्यापीठ, हर जगह पे, और कई कई जगह तो मुकामी किया कि कैसे क्या होता है योग क्षेत्र में। और मेरा दिनचर्या लाइफ विदाउट मेडिसिन है। कई लेक्चर भी देता हूँ और खुद भी गोली नहीं खाता, ना खाने देता किसी को। तो क्या है, क्या तात्पर्य क्या है, थोड़ी तपस्या है। पर डे 4 घंटे मेरे हेल्थ के लिए जाते हैं। अभी जैसा आपका खत्म होगा, फटाक से एक के बाद 3 सेशन मेरे है जहां मैं जाने वाला हूँ। तो तात्पर्य शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे, नहा धो के 365 दिन सुबह 5 के अंदर मेरा नहाना हो जाना ही चाहिए। एनी हाउ, नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर वो पानी से उठते ही पानी पीना अनिवार्य होता है। क्योंकि मैंने कमांड दे के रखा है मेरे सबकॉन्शियस माइंड को, अंतर मन को बता रखा है, जो भी मैं बताऊंगा आपको सुनना है, और वो सुनता है। यस, क्यों नहीं सुनेगा? मेरा शरीर, मेरी जिम्मेदारी। मैं कहता हूँ उसको मैंने पानी पिया है, मेरा पेट साफ करके दे। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पेट साफ हो जाता है। फिर नहा धो के अपना आसन लिया और निकले। तात्पर्य ये पानी काम करता है। ये पूरा ब्रह्मांड है, शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। उसके साथ जुड़ के रहता हूँ। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग को मैंने छोड़ा नहीं, उनको पकड़ के रखा है, और इमरजेंसी पे एलोपैथी का यूज करता हूँ। लेकिन ये तीनों के तीनों मुझे ट्रिमेंडस एनर्जी देते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से। प्रार्थना के भी अनन्य साधारण महत्व है। हमने अभी 11वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिन मनाया। पूरे विश्व ने इस प्रार्थना को एक्सेप्ट किया। प्रार्थना में भी दम है। ये प्रार्थना पूरा विश्व जब फॉलो करता है तो क्या है प्रार्थना? तो आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा करेंगे, एक एक लाइन में कहूंगा, उसको आपको रिपीट करना है। ओम संगच्छध्वम् संवत्तध्वम् सौमनासी जानताम् देवाभागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना का हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, और हम सब हमारे पूरे निकलते हुए का पालन करें। इतना सुंदर अर्थ वेद में से ली गई है। सब धर्मों ने इसको एक्सेप्ट किया है। सर्वधर्म समभाव, इस तरह से हमारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है, इसमें की ये प्रार्थना सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि युवा भी होंगे इसमें, कोई जवान, कोई ज्येष्ठ भी होंगे, कोई 50 के ऊपर भी होंगे। तो तात्पर्य हर एक के लिए क्या नीड है, उतना अगर आप रोज करते हो, मुझे नहीं लगता आपको दवाखाना जाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने शंख भी बजा दिया, आपने सुना कि इन्होंने क्यों बजाया? अरे भाई,
अभी मैं पार्किंसंस पे जो जिसके ऊपर मैं उपचार कर रहा हूँ, योगा थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, 3 करके काम करता हूँ मैं। रिटायर्ड हो चुका हूँ, 5 साल हुए, लेकिन अभी -10 करता हूँ और वैसे बिहेव करता हूँ युवा में। और जो जहाँ जो मिलता है, ये पता चला ये बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जब भी आप बजाओगे तो लंग्स पावरफुल होनी चाहिए। सांस लेना, इसको सुबह 4-5 बार, शाम को 4-5 बार, ये करके देखो। जब भी किसी का बर्थडे रहता है, उसको गिफ्ट दो, बड़ा मजा आएगा और वो बजाएगा ही। क्योंकि अभी युवा पीढ़ी को आप अनुलोम विलोम करने को बोलोगे तो नहीं सर, समय नहीं है हमारे पास, प्लीज बात में करूंगा रिटायरमेंट के बाद। तो ये आंसर आते हैं, तो ये देखिए बजा देंगे तो आधा काम तो आपका हो गया। तो हमें क्या करना है, ये सुंदर शरीर को 3 चीजें कंपलसरी देना है। कौन सी? स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। समझ में आ गया? इसको तानना है, ट्विस्ट करना है और बेंड भी करना है। ये 3 चीजें होती है तो ये सुंदर शरीर मस्त रहेगा, एकदम झकास। लेकिन नियमित निरंतर करके नागपुर में जनार्दन योगा वैश्य मंडल है, उनका स्लोगन ये है, समाधान, सुख और निरोगत्व। ये 3 चीजें चाहिए तो क्या कहते हैं? समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग मेवा भसेत प्रज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। यथाशक्ति, लेकिन निरंतर। जब भी खाना खाने बैठोगे खुद को पूछ लेना, क्या मैंने योग प्राणायाम किया है आज? नहीं तो पनिशमेंट खाना नहीं मिलेगा आपको। यस, तो इस तरह से इसको नियमित तौर पे करो और देखो कैसे मजा आता है। तो जब भी उठे हो, ये शरीर अभी तैयार नहीं है, अभी तो 7:30 में अभी हमने स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये तो जाने दो, ये सेशन ये अपना ट्रेनिंग हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो, क्या मैं थोड़ा जल्दी उठ सकती हूँ क्या, उठ सकता हूँ क्या? कोशिश तो करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। आज का दिन भी अच्छा है, संकल्प भी कर लो गुरु पूर्णिमा का, और कोशिश करो 5 बजे उठने की। 4:30 नहीं बोल रहा, मुझे तो हैबिट लग गई, लेकिन आप 5 बजे करो तो 5:30 बजे आपको समय मिल जाएगा। और 5:30 से 6:30 सुबह का समय इतना बेस्ट होता है, एनवायरमेंट। और देखो कितना अच्छा, कल तक जो बारिश थी, आज देखो कैसे मजा, एकदम मस्त हवाएं चल रही है, ठंडगार नागपुर का वातावरण हो चुका है। तो तात्पर्य ये प्रकृति, ये नेचर अपने आप में बड़ा आह्लाददायी आज हमने वो सौंप रहा है। तो आज क्या करेंगे हम, इस सुंदर शरीर को कुछ चीजें पहले प्राथमिक तौर पे करना पड़ता है। चलिए जगह में खड़े होते हैं, हमें क्या करना पड़ता है जब भी उठे हो। डायरेक्ट महर्षि पतंजलि ने, अगर आपने सुना होगा उनका नाम, सुप्रसिद्ध और पूरा विश्व अष्टांग योग को पकड़ के है। किसी ने अपना कुछ इंट्रोड्यूस किया है, उसका भी स्वागत है, लेकिन महर्षि पतंजलि बेस है। ये बेस क्या है? तो कहता है यम नियम का पालन करो तो आसन पे आ जाओ। यम नियम तो बाद में बात करेंगे जैसे जैसे वक्त आएगा, लेकिन हम आते हैं 3rd पे आसन, फिर आता है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन हमें 3 और 4 का इस्तेमाल करके सुंदर शरीर को एकदम निरोगी रखना है, और बड़े आराम से कर सकते हो। कोई शक नहीं, मैं कर रहा है ना, गोली लेने की जरूरत है। मैं 20 मिनट में, विद इन 20 मिनट कितना भी ब्लड प्रेशर हाई हो नॉर्मल लाता हूँ, इतनी ताकत है। ये शुगर ये वो कैसे चिपक गई है इन गोली, ये टेम्परेचर वगैरह मैंने कभी देखा तक नहीं, साल तक ये क्या है टेम्परेचर। तो मैं आपको मेडिसिन प्लांट के बारे में भी बताऊंगा, मुद्रा क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है, हर चीज कोशिश करूंगा कि शुद्धि क्रिया भी कुछ एखादी हो जाए। तो तात्पर्य ये 3 दिन मेरे साथ जुड़ के रहो, आपके क्वेश्चन तैयार रखो, रोग निहाय योगोपचार, आपके कोई प्रॉब्लम भी होंगे वो भी चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा क्या कर सकते हो। लेकिन ये 3 दिन लगातार पूरा टाइम मेरे साथ जुड़ के रहो और कोशिश करो। आपका अगर वीडियो ऑन रहता है तो मैं आपको देख सकता हूँ, कहीं गलती ना हो। लेकिन आप जहाँ पे भी हो कंफर्टेबल, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको ही मालूम है, मुझे नहीं। अगर किसी को सर्वाइकल है तो उनको क्या कहूंगा मैं, झुकना नहीं चाहिए। आप गलती से मत झुक जाना, मैं इधर झुकूंगा और आप उधर नहीं, ऐसा नहीं करना। किसी को कमर दर्द, किसी को पीठ दर्द, किसी को गर्दन, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम आपको मालूम है, वो चीज नहीं करना। लेकिन आपके साथ आप जुड़े हो तो आपके परिवार के सदस्य भी जुड़ सकते हैं, वहां का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि ये मौका है आपको कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो चलिए जगह पर खड़े होते हैं, हमें क्या क्या करना अनिवार्य है। अगर किसी को दिखा नहीं मेरा चेहरा तो मुझे बताना, एडजस्ट करते जाऊंगा।
तो सबसे पहले क्या करना है, ये शरीर को संचालित करना है। 5.5 लीटर ब्लड जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे बेड पर से उठते हो कोई कोलैप्स होता है, कोई टॉयलेट जाते जाते गिर जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट होने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं। तो उठने के बाद जगह पे खड़े रहना, थोड़ा रुकना, फिर धीरे धीरे कोशिश करना। कोई भी ऐसा मत समझो कि मैं जवान हो, युवा हो, मैं दौड़ते हुए नहीं। आपने देखा होगा 42 ईयर की सुंदर तरुणी जो कांटा लगा वाली, जो योग कर रही थी, प्राणायाम कर रही थी, लेकिन 26 दिखने के लिए जो भी इंजेक्शन ले रही थी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक नेचर ने जो दिया है उसको एक्सेप्ट करो, तो 100 साल जी पाओगे। और लक्ष्य क्या रखना, 100 का। कोई भी 70-80 का नहीं रखेगा, 100। ऐसे कैसे नहीं। जब सबकॉन्शियस माइंड सुनता है कि इसको 100 साल जीना है, तो तथास्तु तेरा कल्याण हो, लेकिन मेरे साथ योग प्राणायाम करना पड़ेगा। तो इस तरह से लक्ष्य हरी 100, कोई भी हालत से हम सब 100 साल जीने वाले, ऐसा सोच के चलना है। और हमें नियमित निरंतर ये करना है। क्या करना है, सबसे पहले दो पैर जो है इसको हमें पैरों को फ्री कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई नहीं करता, कोई घर में रहता है, लेकिन ये वॉक, यह पैरों को ऊपर ले जाना, ये भी हमारे लिए काफी है। पता चल जाता है कि यस मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। फिर इसको थोड़ा थोड़ा कोशिश क्या है हमारी, और क्या कर सकता हूँ, जो भी एज में हो। ऐसा मत सोचो कि मैं तो अब हो गया और 60 तो क्रॉस किए, क्या हो गया। अरे नहीं, अब तो जवान है। थोड़ा सा कोशिश करना, वेट मत बढ़ने देना। तो ये धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, आपने 100 कर लिए, अरे मैं तो कर पाया। फिर धीरे धीरे क्या करना, ये हाथों को थोड़ा सा कर सकता हूँ क्या, यस। वहां पे इस तरह से पैरों को ऊपर लाते हैं, है ना। ये सीधे तक कोशिश करो। घुटना कहां तक आता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी जम मार के भी कर सकते हो, लेकिन संभाल के। पता चलेगा आपको कि ये पैरों को हमने अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर लेते। दोनों हाथों की उंगलियां फंसा दो और सिर के ऊपर रखो। 1 2 3 खींचो, और थोड़ा, और थोड़ा। अगर उंगलियों पे खड़े हो पैरों के, तो क्यों ना 2-4 स्टेप आगे चले। 1 2 3 4 5। ये वापस 1 2 3 4। ये जो मैं चल के दिखा रहा हूं ना, इतना सिंपल मत समझना। ये फॉरवर्ड तो सिंपल हो गया, लेकिन आप नियमित तौर पे रेगुलर में ऐसे से पीछे पीछे जाने की प्रैक्टिस करोगे, कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा, 3-4 महीने में, अरे क्या बात है, समथिंग चेंज। ये नर्वस सिस्टम, जो मेंटल प्रॉब्लम आते हैं, पार्किंसन सर के रोग, ये पूरे के पूरे, क्योंकि दोनों पैरों को पीछे लेके जाना ये हमें हैबिट नहीं थी, लेकिन हमने जो से प्रयास किया ये पॉसिबल हो गया। राइट, लेफ्ट कर लो थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड, यस। अब थोड़ा पैरों को फैला दो, कोशिश करेंगे थोड़ा सा पैरों को फैला दिया, दोनों सामने। चलो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब इसको क्या करना है, ये पहला दिन है तो थोड़ा थोड़ा दबाना, लेकिन आपका टारगेट क्या रहेगा, और थोड़ा दब सकता है क्या, तो आपको देख के बच्चे भी आपके अनुकरण करेंगे। यस, घर का पूरा योग में वातावरण हो सकता है। मेरी बेटी मेरा देख देख के एमएससी योगी साइंस कर लिया, अब वो योग में फिर डाइट एंड न्यूट्रिशन कर लिया, कई सारे ऐसे। पूरा मेरे मिसेस ने, कि होता क्या है, घर का वातावरण पूरा योग में हो जाता है। तो देखेंगे हम सूर्य नमस्कार के वक्त की कैसे 12 पोजेस और किस तरह से अपेक्षित है। फिर लेफ्ट साइड में टर्न हो गए, लेफ्ट पैर पूरा फोल्ड, सीना गर्दन पीछे, और थोड़ा सीना गर्दन पीछे, लेफ्ट को दबाते जा रहे हो और स्थिर हो गए हो, गर्दन पीछे है और यहाँ पे स्थिर हो गया। कुछ कुछ हो रहा है कमर पे डेफिनेटली, लेकिन रुकना पड़ेगा, पूरे फायदे उठाना है। धीरे से साइड चेंज, साइड चेंज, राइट पैर फोल्ड है,
और उसको दबा रहे हो, सीना गर्दन पीछे धकेलो, वैसे नहीं जाएंगी, धकेलना पड़ेगा। यस, ये भी 5-7 बार थोड़ा सा करना पड़ेगा। आज मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, लेकिन कल थोड़ी सी तैयारी से रहो। फिर दोनों हाथ नीचे टच होते हैं क्या? घुटने सीधे रख के कोशिश करो, दोनों हाथ टच होते क्या नीचे में? यस, बहुत बढ़िया। यहां से सांस लेते लेते ऊपर जाने दो, ठीक है। इनहेल, फिर एक्सहेल करके नीचे। यस, अगेन सांस लेते लेते ऊपर, छोटे छोटे नीचे। ये भी आपको 5-6 बार कर लिए, एकदम बढ़िया। फिर आते हैं राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। मैंने पहले कहा कि शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग तीनों एक्टिविटीज करना है तो ये फिट रहेगा। चलो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और थोड़ा नीचे तक हाथ लाने की कोशिश। वेरी गुड, रुको, धीरे से साइड चेंज, साइड चेंज, बहुत बढ़िया। इसको भी आप गति से भी कर सकते हो, जैसा आपका एज है वो थोड़ा देख लेना। फिर इसको 10-12 बार ये भी कर सकते हो, लेकिन बढ़ाना है, इतना ख्याल में रखना। 1-2 से काम नहीं बनेगा, 1-2 से काम नहीं बनेगा। अभी सुबह का समय है, पेट में कुछ नहीं तो पॉसिबल है। वेरी गुड। वेरी गुड। अब दिन भर झुके रहते हैं तो उसके लिए ये बड़ा सुंदर है, पादहस्तासन। सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। क्या बात है, तो आप में वो क्षमता है, बहुत बढ़िया किया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर ये आपको पॉसिबल हो गया तो एक बीच में थोड़ा सा वृक्षासन कर लेते। एक पैर पे बैलेंस कितना आता है, ये बच्चों के लिए दोनों आसन अच्छे हैं हाइट बढ़ाने के लिए। एक तो ताड़ासन, वृक्षासन, और इससे भी फास्ट अगर हाइट बढ़ाना है बच्चों की तो उनको बास्केटबॉल लगा दो, और देखो कैसे हाइट बढ़ गई। ये मैंने प्रयोग किया और सक्सेस हो गया। राइट पर उठाओ और यहाँ ज्वाइन कर दो। जैसे ही यहाँ चिपक जाता है, और फिर दोनों हाथों को ऊपर में कर लेना इस तरह से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जितना भी देर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन कोशिश करना 1 मिनट तक रह सकते। क्या आज पहला दिन है? क्या बात है, बहुत जनों ने अच्छा किया, बहुत सुंदर। तो एक पैर पे खड़े रहना मामूली बात नहीं है। 2 पैर पे बैलेंस जाता तो ये तो एक पैर है। धीरे से नीचे, रिलैक्स। पैर को चेंज कर लो, बड़े आराम से पैर को चेंज कर लो। अगर राइट ले आऊंगा तो भी ले। जब भी पीटी करोगे तो ये हाथों में ढेर सारे पॉइंट है। ताली बजाना बताऊंगा बाद में। पॉइंट पीटी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या बात है, 20 कर लिया आपने। अब थोड़े से 2 हाथ सामने ले लो, थोड़ा सा डांस भी कर लो।
क्योंकि कमर को हिलाना, क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई नाचने नहीं देता, घर पे ही हो, नाच लो, पूरा फायदा उठा लो। नाउ ऑफ डे, अगर किसी के सांस भर आई तो घुटने में हाथ रख लेना, मुंह से सांस, नाक से लेना, मुंह से छोड़ देना। कुछ ही सेकंड में नॉर्मल हो जाओगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, वेरी गुड, क्या बात है। अब सूर्य नमस्कार, ये मंत्रों के साथ अभी कल रात में मैंने जापान का सूर्य नमस्कार देखा। अलग अलग थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं, यहाँ पे भी जनार्दन का अलग है, योग संपदा का अलग है, लेकिन नेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यह जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, एक ही करेंगे लेकिन कुछ सेकंड रुकेंगे उसमें। 12 करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सूर्य नमस्कार में पूरे फायदे मिल गए। उसके साथ बीज मंत्र जोड़ देते हो और अच्छा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। राम ह्रीम रूम रेम रोम रह मित्र रवि सूर्यवान खग पुष्ट हिरण्यगर्भ वर्षे आदित्य सवित्रे अर्काय भास्कराय नमो नमः। तो मैं किस तरह से शास्त्र शुद्ध हमें सूर्य नमस्कार चाहिए, आदर्श स्थिति क्या है, और जो इसमें योग पंडित जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और योग के क्षेत्र में भी उसने काम किया है। तो 12 प्रोजेक्ट्स जब स्टार्ट होते हैं तो हमें एक एंड पे आना है। एक नंबर पे जो है वो नमस्कार स्थिति है, आपको इसके साथ चलना है और रुकना है, कुछ कुछ से करना है। ये एक नंबर की पोजीशन, दोनों एरिया टच है, हल्का सा और स्ट्रेट है। ये जो पोस्चर देख रहा, कहीं झुका हुआ नहीं, एकदम इरेक्ट। इसके ऊपर 15 मार्क्स रहते हैं। जब भी एग्जाम होती है सूर्य नमस्कार किया जाता है, करने को बाध्य करते, तब इस तरह से। 2 नंबर पे आता है उत्तान हस्तासन या ऊर्ध्व नमस्कारासन। यहाँ देखो, यहाँ से पूरा बेंड हो चुकी है, पूरा कर्वेचर। ये हमारा 2 नंबर है, ऊर्ध्व नमस्कार। अब 3 पे माथा घुटनों को लगाया है उसने, लेकिन आप उतना मत लगाओ, जितना पॉसिबल है उतना ही। लेकिन इसको कहते हैं पाद हस्तासन, 3 नंबर। 4 लेफ्ट या राइट, जो आप पहला ले रहे हो उसको पीछे लेना है, गर्दन सामने है, घुटना टच नहीं है जमीन को, दोनों हाथ स्ट्रेट है, दोनों हाथों के बीच में पैर है। ये थोड़ा सा देखना, दोनों हाथों के बीच में पैर है। इसको अश्व संचलन भी कहते हैं, या फिर दक्षिण पाद प्रसरण आसन भी। अलग अलग टाइप से अलग अलग, लेकिन अश्व संचलनासन ख्याल में रखना। 5 यहाँ पे आता है पर्वत आसन। दोनों पैरों की एरिया टच है, इसलिए गर्दन घुसा दी अंदर और अपनी घुटने देख रही है, नाभि को देख रही है। पूरा पर्वत तैयार किया इसने, ये पूरा पर्वत तैयार हो चुका है। पर्वत आसन 5 नंबर पे हम कर रहे हैं। 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात। उसने कमर को उठा दिया, कमर को उठा दिया है, और दोनों हाथ माथा टच है। 6 नंबर चल रहा है। 7 सांस लेते लेते ऊपर भुजंगासन स्थिति, दोनों पैर की एरिया टच है, दोनों पैर एक में को चिपके हुए हैं। 7 नंबर भुजंगासन। 8 अगेन पर्वतासन, और पहले सब बेस्ट। गर्दन को दोनों हाथों से बीच में से वो नाभि देख रही, घुटने देख रही है। 9 जो पीछे लेके गई थी उसको सामने लाया उसने, अश्व संचलनासन। 9 नंबर चल रहा है हमारा। 10 पाद हस्तासन, हर जगह वो रुक रही है कुछ सेकंड। 11 सांस लेते लेते ऊपर ऊर्ध्व नमस्कार आसन।
12 नमस्कार आसन, रिलैक्स। तो ख्याल में आ गया यह एक सूर्य नमस्कार किस तरह से कैसे करना है। अब सबने देख लिया, अब मेरे साथ करेंगे, बड़े आराम से करो। लेकिन जब आपके पास समय नहीं रहता, जल्दबाजी में बहुत सारा वर्क है और जाना है कॉलेज में ये वो, लेकिन एक सूर्य नमस्कार के बगैर जाना नहीं, और उसके डबल टिबल लाभ चाहिए, तो सूर्य का उदय जब होता है उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्य का उदय जब होता है, उसकी रेज जो है शरीर के ऊपर आती है, हम उसको नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो रेज आपका D3 बढ़ाएगा। यस, और ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो अगर कोई भी ऑयल, मसाज ऑयल पूरा शरीर पे लगा के सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार लगाओ और देखो D3 कैसा बढ़ता है। ऐसे कैसे नहीं बढ़ता, क्योंकि कैवल धाम में मैं 4 साल लगातार जाना आना, वहां की जो स्वामी कुलियानंद, बड़ा विश्व का फेमस, वहाँ शतक हो चुका है, 100 साल वो इंस्टीट्यूट के हो गए, कैवल धाम लोनावाड़ा योग इंस्टीट्यूट। तो वहां पे हर चीज देखने को मिली, सीखने को मिली। तो जहाँ पे भी अच्छी अच्छी बातें वो सीखना है। तो चलिए मेरे साथ एक करेंगे। ये हो गया एक नमस्कार आसन, ये ऊर्ध्व नमस्कार आसन, ये पादहस्तासन, फिर लेफ्ट लेग पीछे अश्वसंचलनासन, ये राइट पर्वतासन, फिर यहाँ पे शीर्षासन प्रणिपात, भुजंगासन, अगेन पर्वतासन, अश्वसंचलनासन, पादहस्तासन, सांस लेते लेते ऊपर ऊर्ध्व नमस्कार आसन, नमस्कार आसन। लेकिन करना जरूर और लक्ष्य रखना, टारगेट रखना, क्योंकि हमने पहले ही कहा हमें सबको 100 साल जीना है। तो इस शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। तो सूर्य नमस्कार में, एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। आपने 12 भी मार लिया तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। बताओ ये काम नहीं करेगा अपने आप में? डेफिनेटली काम करेगा। अब थोड़ा सा नीचे बैठने के बाद कुछ बैठक स्थिति का आसन है जो हमें अनिवार्य में आते हैं, वही करेंगे। और जनरल तो वही बता दूंगा, लेकिन अनिवार्य में जो आया तो हमने किया, शरीर को संचालित किया, फिर हमने सूर्य नमस्कार किया। लेकिन अभी का माहौल क्या है, हर एक जन मोबाइल का बहुत इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया, ये सुंदर शरीर को सामने रखा और 4 इसमें बांटा, इसको 4 भागों में। तो पहला भाग क्या है, उनको दिखा ये मोबाइल का इस्तेमाल, तो पट्टा लगने की ज्यादा चांसेस है गर्दन को, गर्दन के प्रॉब्लम, शोल्डर के प्रॉब्लम, सर्वाइकल के प्रॉब्लम 100% बढ़ने के चांसेस है। तो उन्होंने ग्रीवा चालन बताया, वो आपको दिन भर में कभी भी कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, ये गर्दन है ना, इसको ग्रीवा कहा है। चलो थोड़ा सा एक राउंड मारी लेते उसका, तो आपको दिन में करने को सहूलत होगी। सांस लेना है, छोटे छोटे कदम नीचे लगाना है, टच करने की कोशिश। ये सांस लेते लेते पीछे करे दो, और थोड़ा और थोड़ा, और वहां रुको, वहां रुकना है, धीरे से सेंटर। तो ये डायरेक्शन 5 से 7 बार करना। अब दूसरा डायरेक्शन, सांस लो, छोटे छोटे लेफ्ट शोल्डर ढीला छोड़ दो, खींच के मत रखो, एकदम लूज, रिलैक्स। लेफ्ट शोल्डर पे रिलैक्स कर लो, धीरे से सेंटर। सांस लो, राइट शोल्डर छोड़ दो ढीला। ये करना ही करना है, कंपल्सरी में आ रहा है ये, नहीं तो गर्दन के प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। धीरे से सेंटर। 2 डायरेक्शन हो गए। तीसरा डायरेक्शन, सांस लो, छोटे छोटे लेफ्ट साइड में देखो कौन है आपके पीछे में, और थोड़ा गर्दन को ट्विस्ट किया है, उतना ही करो जितनी क्षमता है, धीरे से सेंटर। अगेन सांस लेना, राइट साइड में घुमा दो, धीरे से सेंटर। 3 डायरेक्शन हो गए। चौथा डायरेक्शन, सांस लिया, नीचे लेफ्ट शोल्डर, पीछे राइट शोल्डर, नीचे, वापस राइट शोल्डर, पीछे लेफ्ट शोल्डर, नीचे। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको 10 बार करनी है। अभी उतना ही समझ लो, दिन में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब आता है यहाँ पे
फ्रोजन शोल्डर या यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट फ्री रखना है। आप दिन में मुझे नहीं लगता कि हाथ ऊपर करके कुछ एक्सरसाइज की होंगी। किचन में थोड़ा सा हमारी बहनें डब्बा उठाना, ये करना, कुछ आटा भिगोना, रोटी करना, कुछ ना कुछ उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन जेंट्स की एक्सरसाइज नहीं होती। तो उनके लिए ये यहाँ पे आप जैसे खड़े हो ना, जैसे खड़े हो वैसे ही हाथ ऊपर लेके जाओ। तलवे को चेंज मत करना, तलवे को चेंज मत करना, तलवे आउटर साइड में ही रहने दो। अब यहाँ देखो खिंचाव ज्यादा आ गया, ये हम स्कंध चालन कर रहे थे, स्कंध चालन। तलवे आउटर साइड में है, धीरे से वापस, दूसरा यहाँ रखो हाथ, कोनिया टच कर दो, 1 2 3। ये कोनिया टच होनी चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, हमें ये टच होना चाहिए। ये टच अगर दिख रहा होगा, ये मैं कोनिया टच किया है, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा स्कंद चालन। लेकिन आटे कट्टी चालन, ये कमर दर्द, पीठ दर्द, जैसे एज बढ़ता है बहनों में तो ज्यादा देखने को मिला कमर दर्द। जिनके पुरुष मंडली, हमारे टीचर लोग जो कंटिन्यू पढ़ाते हैं, दोनों पैरों पे खड़ा रहना पड़ता है या बैठक होती है, तो ये एक प्रॉब्लम। तो ये कट्टी चालन जरूर करना, इसके लिए कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है। दोनों सामने, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे दोनों हाथों को, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड का पीछा कर रहा, राइट हैंड, कोहनी ऊपर है, कमर में ट्विस्ट मिला है, गर्दन के साथ घूम गए हैं लेफ्ट साइड में, रुको वहां पे, धीरे से साइड चेंज, दूसरे साइड से चलो, और थोड़ा पॉसिबल है क्या, और थोड़ा, चलो इसको कंटिन्यू में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। कटी चालन हो गया। अब आते घुटना चालन। ये घुटने मरते दम तक अच्छे चाहिए, इसमें अगर गड़बड़ी हो गई, कट कट कुट कुट आवाज आ गया, समझ जाना यहाँ का लुब्रिकेंट ऑयल कम हो चुका है। कम भी नहीं चलता, ज्यादा भी नहीं चलता। अगर ज्यादा होता है तो स्वेलिंग आती है, फिर वो फ्लूइड निकालना पड़ता है। लेकिन यह चीज करते हो आप, ये बड़ा सिंपल है, घुटना चालन। ये आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का डिजाइन किया 45 मिनट का प्रोटोकॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तो हमने हल्का हल्का किया, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा नीचे आने की कोशिश करना है, तो पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद दुखना शुरू होता है। तो जिनका अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो रात को ऑयल, तेजस तेलम बोलो, सरसों का तेल बोलो, या तिल का तेल गरम करके उसको लगा के सो सकते हो, तो वो अपना काम करेगा। और हड्डियां मजबूत चाहिए, प्रोटीन विटामिन की कमतरता नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसके बारे में मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, वो बता रहा हूँ। कड़ी पत्ता जो कड़ी में डालते, गोड लिंबाचा पाला म्हणतो आम्ही त्याला, कड़ी पत्ता। नंबर 2, आंवला। आंवला कोई भी स्वरूप में खा सकते हो, कावला, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, अचार, आंवला। नंबर 3, चूना, जो पान को लगाते हैं। एक तो चावल धोने के बाद उस पर भी डाल सकते हो, या पान को लगा के भी कैसे भी चुना जाना चाहिए। नंबर 4, गैया का दूध, जो गावरानी गैया रहती है हल्दी मार के, वह पॉकेट वाला नहीं, उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, तो ये हड्डियों को मजबूत करता है। गोली सप्लीमेंट करके, हमें गोली में से पता नहीं है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये 4 जो पता है मैंने, ये अपने आप पे काम करते हैं 101% पे, कोई शक नहीं। और आगे आगे वेट अगर बढ़ता है तो पूरा लोड इस पे आता है और घुटने अपना
काम शुरू कर देते हैं, फिर चलना फिरना बंद होता है। तो कोशिश करो घुटनों को अच्छा रखने की। ओके, चलो नीचे बैठेंगे। कुछ बैठक स्थिति में क्या कर सकते हो वो देखेंगे। धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश, तो हमें पता चलेगा कि बैठने के बाद अगर मैंने ये ऐसे बैठ गया तो इसको कहते हैं सुखासन, कोई तकलीफ नहीं, बैठ गए। लेकिन आप इसमें से और कुछ करना चाहते हो, योग के बारे में रुचि है और योग के साथ जुड़ना चाहते हो, पूरा शरीर योगमय हो जाए, निरोगी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। क्योंकि आप ऐसा मत सोचना कि डेल्टा, लैम्बडा, ओमिक्रॉन, ये कोरोना निकल गया है, नहीं, वो कभी भी वापस आ सकता है। आपके हाथ में एक ही है, ट्रिमेंडस प्रतिकार शक्ति तैयार करके रखना। कुछ भी आ जाए आपको कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप नियमित तौर पे योग प्राणायाम करते हो। करके ये एक ही पैर अगर आप ऊपर लेते हो तो हो गया आपका अर्ध पद्मासन। क्यों ना कोशिश करें एक ही पैर को रोज ऊपर लेना, तो पता चलेगा एक महीने में अरे मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, पद्मासन भी कर सकता हूँ। लेकिन शुरुआत यहाँ से करो, अर्ध पद्मासन से, तो पता चलेगा। और फिर जब भी कुछ आसन करते हो तो सबसे पहले क्या करना, साल भर में एक बार, और जैसा आज गुरु पूर्णिमा है या आपका बर्थडे आता है, तो एक बार चेक कर लो अंदर के ऑर्गन की स्थिति क्या है। यानी किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब पता तो चले। हार्ट कैसा काम कर रहा है, तो उसमें से कुछ ऐसी टेस्ट आती है जो कम पैसे में नागपुर महानगर पालिका, बोलो आपके जहां जहां रहते हो वहां की नगर पालिका करके देती है, निःशुल्क करके देती है। उसमें सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग, पोस्टमील और एक आधा ईसीजी कर लेना। तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर पे जाके आपको पता चल जाता है। तो उसमें अगर पैरामीटर में कुछ गड़बड़ दिखी, फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की आपने, यह है हार्ट के बारे में। हार्ट अभी आपने देखा कांटा लगा वाली 42 में हार्ट अटैक से गई। इसके पहले भी कई सारे लोग जो हार्ट अटैक से गए, एकदम से हार्ट अटैक नहीं आता, करके प्रीलिमिनरी में लिपिड प्रोफाइल, इको, टीएमटी, ईसीजी और फिर एंजियोग्राफी, ऐसा उसका सीक्वेंस है। और हार्ट सबका लेफ्ट साइड में है, राइट में अपवाद रहता है। और जो भी सिम्टम्स आएंगे लेफ्ट साइड में आएंगे। हाथों को चींटी आना, पसीना आना, यहाँ कहीं दर्द होना, समझ जाना एंजाइना स्टार्ट हुआ है, गड़बड़ है। तो हमारा सबसे प्रायोरिटी क्या होता है, दुर्लक्ष्य नहीं करना। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल तैयार करके एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल एलडीएल का रेशियो हमें देखना पड़ता है। जैसे हमें पता चलता है ये बंदे का एलडीएल ट्राइग्लिसराइड बड़ा है, जिसे हमें बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जैसे वो हमारे योग कक्षा में आता है, योग वर्ग में आता है या स्पेशल उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारा यह ब्रह्मास्त्र संजीवनी प्राणायाम, इसके बारे में कहा गया है मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, क्या कॉन्फिडेंस है? क्योंकि ये काम करता है। मैंने पहले कहा विदाउट मेडिसिन जीना बहुत सिंपल है, लेकिन तपश्चर्या है। गोली एक भी नहीं खाता और थोड़ा भी कुछ दिखता है फटाक से चेक कर लेता हूँ मेरे पैरामीटर कैसे है ये एज में, तो बताता है कि हीमोग्लोबिन यस 16.6, बीपी 120/80, क्या बात है, एचडीएल 40 के ऊपर, ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल 40 के ऊपर चाहिए। अगर 30 में लटके हुए हो तो फटाक से अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको 3 दिन में बताने वाला हूँ। आपकी सेहत एकदम झकास मस्त रहेगी। लेकिन ये कोर्स होने के बाद नियमित तौर पे करना पड़ेगा। ये कोर्स हो गया छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा। और ये सब मेंटल हेल्थ, यहाँ से विचारों का खेल है। आप अगर बार बार आपके अंतर्मन को, सबकॉन्शियस माइंड को कहोगे आई एम स्ट्रांग, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं,
तो तथास्तु कहेगा, तेरा कल्याण हो। लेकिन जो कहता है ये मेरी बीपी की गोली, ये मेरी शुगर की गोली बता बता के खा रहा है, चिंतन मनन क्या कर रहा है, मुझे ये डिसीज है, पकड़ के बैठा है, वो छोड़ेगा नहीं, वो रोग छोड़ेगी नहीं। अरे था, नाउ आई एम फिट, मैं ओके हो, बोलना पड़ेगा मनी मन, उससे बात करो। माझा शरीर माझी जिम्मेदारी, मेरा शरीर मेरी जिम्मेदारी, ख्याल में रखना। आईसीयू में गलती से मत जाना। आईसीयू में गए, एक तो घर वाले परेशान, और अंदर क्या क्या चलता है बाहर वालों को बताते भी नहीं, और सब कुछ ताम झाम पर डे 20-25 हजार रुपए आईसीयू का रेट मल्टीप्लाइड बाय। अरे अभी के डॉक्टर कैसे टूट पड़ते हैं। हमारे नागपुर में एनआईटी है, 42 ईयर का एक लेक्चरर गलती से गया एसिडिटी है करके, उसने पूछ लिया आप क्या करते हो, तो उसने बोल दिया 1.5-2 लाख रुपए पगार, एचओडी वहां का। अरे उसको इतना इसमें लिया कि बाईपास करके घर पे मिला। अंदाजा करो 42 ईयर, वो बता सकता था कि कल देखेंगे, थोड़ा वॉच करेंगे, लेकिन नहीं, बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन करके रखे, डॉक्टरों का पेमेंट ये वो, छोटे ही नहीं। और मैं कहता हूं जितना शरीर आप जानते हो उतना वो डॉक्टर नहीं जानता। अरे आप बताते हो तभी वो ट्रीटमेंट करता है ना। आप जो जो सिम्टम्स बताते हो फिर ट्रीटमेंट वो करता है। अरे क्यों ना वो सिम्टम्स को दबा दे, वो करे जो आपको स्ट्रांग रखेगा। यस, हर चीज में बताऊंगा, लेकिन ये पूरा शरीर, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना, इतना ख्याल रखना। ये 5 तत्वों के साथ जुड़ना है, क्योंकि अभी मैंने देखा विट्रीफाइड टाइल्स, कमोड, चक 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 घर। अरे कमोड हमारे लिए नहीं था, इंडियन टॉयलेट था। आधा काम तो वही हो गया, एक डिसीज तो मिलना ही मिलना है, नीचे बैठ ही नहीं सकता। बैठ के देखो आप, इस तरह से पता चलेगा आपको। ये बैठना मामूली बात नहीं, इसको बोलते मलासन, इंडियन टॉयलेट के लिए बना है। और जो कमोड वाला बैठा है, साफ ही नहीं हो रहा, कैसा होगा, प्रेशर आ ही नहीं रहा। लेकिन ये अवस्था खिड़ेगांव में रिकॉर्ड, लिया डब्बा निकला। कुछ कुछ गलतियां हम ही कर रहे हैं। विट्रीफाइड टाइल्स पे चप्पल पहन के जा रहे हो, इतने महीने हो गए, काली मिट्टी नहीं लगी तलवे को। अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल के साथ चलोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। करना पड़ेगा नियमित, निरंतर। मार्बल, ठंडी के दिन है और मार्बल पे घूम रहे हो, ये सुंदर शरीर का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस सभी आपके हाथ में है। आप बैठे हुए हो, अर्ध पद्मासन की प्रैक्टिस करो, थोड़ा पैरों को सीधा कर लो, जैसे नीचे बैठे हो, इसको बोलते हैं दंडासन स्थिति। घर में सोफे पे कम यूज करना और नीचे बैठने की कोशिश करना, तो पैर आगे पीछे कर लेना, सिंपल टेक्निक है। दोनों पैरों को आगे पीछे करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, सिर्फ उंगलियों को दबाना। छोटी छोटी क्रिया है लेकिन मस्त काम करती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर बटरफ्लाई करना, दिखने में छोटी लेकिन काम बड़ा, ये करना है, यह करना है। करोड़ों रुपए का शरीर है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको महीने में एक बार मालिश भी करना पड़ेगा। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कर रहा हूँ, करता हूँ, करके बताता हूँ। पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन। बचपन में माँ ने 1-2 साल किया, फिर किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, धूप में रख देती थी माँ, तो D3 मिल जाता था। लेकिन अभी नीड है, अभी ये AI के जमाने में बहुत कठिन है, हमें उसमें से निकलना है। पैक बंद चीजों को तो हाथ ही नहीं लगाना है, बच्चों को बताना पड़ेगा। कल जैसे मैंने एक वीडियो देखा, कल तक मैं लोगों को बता रहा था, जब भी कई संस्थाओं में जाता हूँ, कि नारियल पानी बेचते, नारियल खाना, नारियल एक बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बंदा कल देखा मुझे वो व्हाट्सएप पे, छोटे छोटे ग्रीन कलर के नारियल थे, ऊपर में चढ़ के उसको धड़ाधड़ इंजेक्शन दे रहा है। अब बताओ, उसको भी नहीं छोड़ा उसने। कितना मिलावट का जमाना आ गया। वो नारियल ऐसा, और हम बोलते क्या बात है, बड़ा नारियल है, बहुत पानी होगा, चलो। अरे यार, उसमें इंजेक्शन डाला है, कैसे पता चले। सब जगह मिलावट का जमाना आ गया है। अब आपके हाथ में एक ही है, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ा के रखना, उसको हजम करने की कोशिश करना। कहाँ का पूछोगे, इंजेक्शन दिया है क्या, तरबूज को दिया है क्या, एप्पल को दिया है क्या, आम को दिया है क्या, सब्जी तक छुटी नहीं। तो तात्पर्य आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये बैठक स्थिति में आपको ये छोटी छोटी क्रियाएं
कर सकते हो। अब आते हैं कुछ बेसिक रोज करने वाले नियमित निरंतर जो आपको कंपलसरी में आते हैं, ये करना ही करना है। ऐसे कुछ प्राणायाम है, आज पूरी प्राणायाम की श्रृंखला कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि 90% फायदे आसनों के हैं, प्राणायाम के 10% इसके बारे में ये रिसर्च पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में होता है, तो वहां रिसर्च की जो पॉइंट है हमारे पास पहुंच जाता है। तो डंके की चोट पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वैसे रिजल्ट हमें हमारे पास फाइल रहती है, पूरे पैरामीटर पिछले साल कैसे थे, ये साल कैसे 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 डेवलप हो रहा है, हर प्राणायाम कैसे काम करता है। तो 3 मेडिसिन जो प्राणायाम को हमने कही है वो नियमित तौर पे तो लेना ही लेना है। सबसे पहले हमें संभालना है ये फेफड़ों को। ये 2 फेफड़े जो है, अगर 5वें माले पे जाना है लिफ्ट नहीं है, 3रे माले पे अगर आपको सांस भराई समझ जाना खतरा है। फेफड़े स्ट्रॉन्ग करना अनिवार्य है। हिल स्टेशन घूमने गए हो और आप कपड़े संभाल रहे हो, चढ़ नहीं पा रहे हो, समझ जाना खतरा है। हमें लंग्स के लिए करना पड़ेगा। करना ही क्या है, ओनली 5 मिनट, लेकिन क्या करें ये बताता हूं। रिजल्ट 100%, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना को छोड़ दो, वो कुंडलिनी जागृत और समाधि अवस्था के लिए काम में आएगी। हमें ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट राइट, लेफ्ट को क्या कहते हैं, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, हंड, कूलिंग इफेक्ट देता है लेफ्ट। ये 2 अक्षर ख्याल में रखना, हंड चंद्र है ना, ईड़ा ये लेफ्ट। अब आते हैं राइट, पिंगला गरम, सूरज ये हॉट है, उष्ण, ठंड उष्ण। जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम नॉर्मल लाने के लिए चंद्र भेदन प्राणायाम बताते हैं। लो होता है तो सूर्य भेदन प्राणायाम बताते हैं। ये प्राणायाम ऐसे काम करते हैं पूछो मत। लेकिन अभी के जमाने में एआई में लोगों को इंस्टेंट लाभ चाहिए, गोली दो आगे बढ़ो। अरे पहली बात तो ब्लड प्रेशर ये रोग नहीं है, ये डॉक्टर ने चिपका दिया। एक ख्याल में रखना, ये एक डॉक्टर बनता है ना, करोड़ों रुपए खर्चा होता है और वसूल करने के लिए हम उसके ग्राहक है। तो ब्लड प्रेशर 101% नॉर्मल आप ही रख सकते हो, क्योंकि मैंने रखा है, क्योंकि मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं। तान तनाव बेसिक है, मूड है, क्यों ले, क्यों भूतकाल की बातें याद कर रहे हैं, फलाने ने ऐसे बोला, फलाने ने वैसे किया, वो प्रॉपर्टी, अरे हटाओ ना यार, आज का दिन मिला है, प्रभु मैं जिंदा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर में कुछ भी हो सकता था, नहीं हुआ, कल का तो देखा नहीं प्रभु, आज सबके साथ मस्त एंजॉय करूंगा, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, सबके साथ मिलूंगा, गले मिलूंगा, गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा दूंगा, गुरुवार है, गुरु को मिलूंगा, बड़ा आनंद लूंगा प्रभु। आज एक एक दिन का आनंद लो, सब छोड़ छाड़ के जाने वाले हो, बड़ा सा फोटो लगेगा, हार लगा देंगे, वो भी नहीं लगाएंगे, अभी से फोटो निकाल के रखो। बच्चों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि फोटो कौन सा उनको अच्छा लग रहा था, कुछ नहीं, आपको जो अच्छा लगता है अभी तैयार करके रखो, हार मत चढ़ाना, सिर्फ लगा के रखना, ये बेटा मेरा फोटो अच्छा है, अब बाद में तो समय मिलता नहीं मिलता, कुछ भरोसा नहीं। और फिर 1 साल 2 साल के बाद वो फोटो भी नहीं दिखेगा। नाही माझा मुलगा घाबरतो ना, ते आबाजी पाहतात माझ्याकडे। अरे कई जगह घर पे गया हूँ, एक देशपांडे नाम की फॅमिली है, कौन सा ये नहीं बताता मैं, लेकिन अरे म्हणलं ताई आताच गेले तुमच्या आजोबा त्या मुलांचे, नाही म्हणे मुलं घाबरतात ना म्हणून तो फोटोच काढून ठेवला म्हणे आजी आजोबांचा। अरे यार जिसके कारण इतना 8 बिल्डिंग ये वो, उसका फोटो गायब। अब ऐसा मत सोचना कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, बच्चे मेरा, अरे नहीं, ये कोरोना ने सब बता दिया। स्मशान घाट में सिर्फ उसकी अर्धांगिनी गई। यहाँ एक हमारे नागपुर में साइंटिस्ट है, गलती से मर गया, तो उसके साथ नो वो चिरंजीव कुल दीपक नहीं गया, ना उसकी बहू गई, ना नातू गई, वो सिर्फ दोनों अंत्यविधि करी, आई, लग गया उसको कोरोना भी। लेकिन बता रहा हूं, आप जो समझते हो ये मेरा वो मेरा, ये मेरा बहुत प्यारा लाडला, नहीं, मेरा शरीर प्रिय, मैं खुद को फिट रखो। पहली बात तो बीमार मत पड़ो, बिल्कुल नहीं, कोई परमिशन नहीं आपको बीमार पड़ने की।
घर में सब डिस्टर्ब हो जाता है। घर के फिट रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो उसमें आता है नियमित तौर पे योग प्राणायाम। सुबह उठना, अपना एक खेल जरूर खेलना जो भी अच्छा लगता है, शाम के वक्त घूमना, मिसेस को लेके मस्त एंजॉय करना जो लगता है, लेकिन घर पे चीजें जो बाहर वाली मत खाना। मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर का न खाए, घर में जो भी स्वादिष्ट बनाएंगे एकदम एक्सलेंट, कितना भी अच्छा होटल हो। क्योंकि मैं हल्दीराम को भी पढ़ाता हूँ, सेंट्रल जेल में जाके भी पढ़ाता हूँ। वहां तो 3 महीने कैदियों को पढ़ाया, जिसने मर्डर किए थे, किसी ने माँ का मर्डर किया, किसी ने बच्चे का मर्डर किया। ऐसे 30 कैदी मुझे 3 महीने के लिए दिए, उसमें से 10 महीने बाहर निकाले। गलती से कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन ये उनको भी पढ़ाना। आपने नाम सुनाऊंगा, डॉन, अरुण गवई, संतोष आम्बेकर, ये शमशेर सिंह, ये सब। तो सर बोले क्या बात, बढ़िया पढ़ा है। बोले कुछ जरूरत पड़ी, वो अरुण गोविल बोले मुंबई आ जाना। अरे बोला यहाँ मिला, ये तो बहुत हो गया, कहाँ बुलाता है। तात्पर्य ये नीड है, सबको नीड है, इस शरीर को एकदम एनर्जी रखते। एक बार सांस लेके दिखाओ मुझे, लंबा सांस लो, छोड़ो, और लंबा सांस लो, क्या बात है, और लंबा, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। जैसे ही आपने सांस लिया, भरपूर मात्रा में इनहेल किया प्राणवायु, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। यह सिर्फ आपको 5 मिनट करना है रोज। और मनी मन, जब आपकी आंखें बंद रहती है, जब सांस लेते हो तो थोरेसिक पार्ट, सीना चौड़ा होना चाहिए। ये होता ही है जब सांस लेते हो, शोल्डर ऊपर जाते हैं, क्लेविकुलर, थोरेसिक और एब्डोमिनल, हल्का सा पेट ऊपर आता है। ये तीनों चीजें होती है, तो इसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। यह है योगिक ब्रीदिंग। और मनी मन, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिलना ही मिलना है। तथास्तु, तेरा कल्याण हो। मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचो, सोचने में क्या जाता, अच्छा लग रहा है। कल समय तो ये फेफड़े अच्छे हो गए। कितना किया आपने? 5 मिनट। नाम था इसका भस्त्रिका प्राणायाम। कितना सिंपल है। अब आते हैं सेकंड पे। दूसरा जो मेडिसिन है हमारा, पूरा एब्डोमिनल पोर्शन से कवर है। पेट के पीछे में किडनी, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ढेर सारे ऑर्गन है। ये सभी ऑर्गन को हिलाना पड़ेगा ना। वो कहते हैं अरे हमको हिलाओ, हम उछलना चाहते हैं, आनंद व्यक्त करना चाहते हैं। और आप जो सुबह मुंह धोते हो, भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। बिस्किट, चाय, पोहे की प्लेट, इडली, उपमा, फिर 11 बजे चलो खाना खाएंगे, दोपहर में भी डब्बा, रात में भी चलो रात हो गई खाना खाएं, भरने का कार्यक्रम खचाखच खचाखच। अरे इसको हिलाएगा कौन? कैलोरीज बर्न कौन करेगा? अरे 1200 खाना था, आपने 2000 कैलोरीज खा ली, कैसा होगा? और फिर बोलते दूसरा दिन आ गया और भरने का कार्यक्रम। अरे और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। किसने कहा रात हो गई करके खाना ही चाहिए? अरे अग्नि तत्व तो प्रज्वलित हो चुका है, तब खाना खाओ ना। ये डिमांड करता है, डिमांड करता है। जब भी भूक लगती है ना, हमें लगता है कावे ओरडायला लागले, आपण म्हणतो पोटात कावे ओरडायला लागले, वो है सही भूक, तब खाना खाओ, अदरवाइज बिल्कुल नहीं खाना। ओबेसिटी खतरा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पेट को हिलाना पड़ेगा। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, आरोग्य की निशानी है। लेकिन पेट नरम कब होगा? जब इसको हिलाओगे। हिलेगा कब? जब सुबह पेट खाली रहता है तब, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? विश्व में जो भी व्याधि है सबको मिटाने वाली मेडिसिन नंबर 1, संजीवनी प्राणायाम। 3 सिस्टम एट ए टाइम एक्टिवेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीनों सिस्टम स्ट्रॉन्ग। यहाँ के प्रॉब्लम जीरो, पेट के प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। करना पड़ेगा कपाल भाती, ये षटकर्म में की क्रिया है। एक्चुअली प्राणायाम नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने घर घर पहुंचा दिया और लोग कर रहे हैं, रिजल्ट मिला रहे हैं। एक उदाहरण बताता हूँ, पिछले महीने की बात है। एक लेडीज, सर बोले अब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, जो गांठ थी जा नहीं रही थी,
मैलिग्नेंसी, एफएनएसी बायोप्सी कर लो बोले, उसका मतलब कैंसर की वो टेस्ट थी। सीधा सीधा वो कीमो अमुक तमुक। मैंने बोला मरता क्या नहीं करता, इतने दिन नहीं तो भी चुप बैठी ना, अब आजा, मैं बोलता वो कर। कस के 20 मिनट पर डे, कपाल भाती, कमाल की बात है। अरे उसको पता तक नहीं चला वो गांठ कहाँ गायब हो गई, नहीं तो बायोप्सी एफएनएसी करने की जरूरत आ गई थी। तो ख्याल में आ रहा होगा कि अभी डॉक्टर, मिनी डॉक्टर खुद बन जाओ, एकदम से उतना विश्वास मत रखो, पैरेलल चेक करो दूसरी तरफ, एकदम से कोई भी टेस्ट मत करना। एक बार छेड़छाड़ हो गया वो गांठ को, गड़बड़, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा श्रद्धा से। ये योग प्राणायाम ये ऐसा है, आपके विचार पॉजिटिव चाहिए। अगर सकारात्मक विचार है पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। एक सकारात्मक विचार, मैं निरोगी हूं, बस यही सकारात्मक विचार है, ऐसा बोल दो जो भी है। देखो वो अंदर ही अंदर आपको वो भावना, आपका मन, आपकी एक्टिविटीज उस तरह से कार्यवाही करेगी। मैं निरोगी, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो वन कैन टच मी, मैं इसी ईश्वरीय शक्ति हूँ, अछूत शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। यस, और बार बार बोलते जाओ, रोज कर रहे हो तो, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करना पड़ेगा नियमित, निरंतर। तो आपने पहला किया भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा, योगी ब्रीदिंग की। नंबर 2 पे आपने क्या किया, अभी करने जा रहे हैं, किया कहाँ है, अभी तो मैंने वर्णन किया कि कपाल भाती, कमाल की भाती कैसी है। कपाल ने माथा मस्तक भाती अन्य ओज तेज प्रकाश, चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपके सामने केक रखा है, केक के ऊपर कैंडल है और आपका बर्थडे है, मुंह से फूंकर मारोगे हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। अगर मैंने कहा कि मुंह से वो बुझाना नहीं है कैंडल, नाक से बुझाना है, तो कैसे बुझाओगे, करके देखो, करके देखो, नाक से, मुंह बंद है, पेट अंदर जा रहा है झटके से, ये हो गया कपालभाति का स्ट्रोक। यही तो करना है। फिर आंखें बंद कर लेना और 5-5 मिनट के राउंड करना, पहले धीरे से 5 मिनट ही करना, फिर तीसरे महीने में 20 तक चले जाओगे। तो ये 20 मिनट पर डे। जो 4 रोटी खा रहा था 3 पे आता है, 3 वाला 2 पे आता है, ज्यादा खा ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण ढरूण निकलता है। ये पेट है ना, पूरे एक एक ऑर्गन मजबूत स्ट्रांग होता है। कपाल भाती, कमाल की बात है। अब आते हैं तीसरे मेडिसिन पे। यह तीसरा मेडिसिन मरते दम तक करना है सभी को। बच्चों के लिए तो मेमोरी शार्प करने वाला, परसेंटेज बढ़ाने वाला, यस, बुद्धिमत्ता विकास, बीपी वगैरह तो यू गायब करता है वो। कार्डियक प्रॉब्लम छू मंतर, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हार्ट अटैक से मरोगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं मरोगे, क्योंकि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यह बढ़ाता है, पैर को कम करता है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस को स्ट्रांग बनाता है। यस, और इसकी खासियत देखो क्या है, प्रवास में हो कर सकते हो, खाली बैठे हो कर सकते हो, खाना हो चुका है, 1 घंटा बीत चुका है कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। लेकिन कपालभाति में सावधानियां क्या है, वो प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं बता सकते, मासिक पाळी मध्ये करता येत नाही, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज अगर होगा उसको, सॉर्बिडेट, मोनोसॉर्बिडेट, लेजियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन खा रहा होगा, तो उसको हम थोड़ा सा चेक करते और धीरे धीरे बताते। और सीधे कुछ ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने कपालभाति नहीं करने देते। लेकिन अनुलोम विलोम की खासियत, ये कभी भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। नियमित तौर पे लिया, छोड़ा, मैंने पहले कहा चंद्र सूर्य, चंद्र नाड़ी से लिया, सूर्य नाड़ी से छोड़ा, करके देखो, नहीं तो भूल जाओगे। और सूर्य से लिया, चंद्र से छोड़ा, 2 मिनट कर लो, लेना छोड़ना, फिर आखिरी के 15 मिनट हम आंसर क्वेश्चन लेंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जब भी ये प्राणायाम करते हो आंखें बंद करना और मन ही मन ये प्राणायाम मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, खुद को पूछना ये प्राणायाम का पर्पस क्या है। तो पर्पस ये है कि मुझे हार्ट अटैक से मरना नहीं है, मेरा जो हार्ट स्पंदन कर रहा है, स्पंदित हो रहा है, बिट्स धक 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 धक, ये चाहिए मुझे 1 मिनट में 72 पर मिनट। अगर ये 100 के ऊपर जा रहा है और हमें पता ही नहीं है तो कार्डियक प्रॉब्लम तो आने ही वाले हैं, बीपी हाई होने ही वाला है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो थोड़ा सा तो चेक करो, साल में एक बार बीपी, ईसीजी, टीएमटी, इको, लिपिड, कार्डियक पे बारे में निश्चित हो जाओ। अगर आपके पास वो मार्कशीट है, सब पैरामीटर ओके 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 ओके, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन घर में थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर आपके पिताजी, आपकी माताजी या उनके माँ पिताजी हार्ट अटैक से गए होंगे तो थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा आपको कि चांसेस है भाई। तो हमें अभी से यह प्राणायाम शुरू करना है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा झनझनी चमचमित तर्री वाली सब्जी नहीं खाना है, क्योंकि होता क्या है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, यानी सीधा सीधा वो प्लेट की जो भाजी है उसके ऊपर जो लेयर आता है ऑयल का वो हटाना पड़ेगा। और उसमें भी अपन मांस के टुकड़े खा रहे होंगे, एक्चुअल में मांसाहार वर्ज्य है, वो प्राणियों के लिए शुद्ध सात्विक पवित्र आहार शाकाहार है। लेकिन हम अगर ये खा रहे हैं तो सावधान हो जाओ, आपको वो तरी वाली तेल और उसमें अगर वो वाइन, बियर, स्मोकिंग 120 340 ये सभी ऐड होते हैं तो फिर देखना नहीं पड़ता। ये तो इतना सुंदर हार्ट है, ये बोलता है मेरी भूख एक ही है भाई, आप चलो, चलते रहो, एक जगह में मत बैठो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, मैं आपको साथ दूंगा, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें साथ दूंगा, चालाल तरवा चाल, इतना सिंपल है। तो चलना, अगर 2 पैर दिए हैं तो खुद को पूछ लेना, क्या मैं 4 किलोमीटर पर डे चल रहा हूँ क्या। 2 पैर दिए हैं लेकिन 4 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर भी नहीं चल रहे हैं वो, तो फिर कैसे अपेक्षा करते हो कि मैं निरोगी रहूं, 100 साल जीऊं। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग शरीर की होनी चाहिए, चलना चाहिए, नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल वर्ज्य है, कमोड वर्ज्य है, इंडियन टॉयलेट बेस्ट। खाना होने के बाद आधे 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है, अग्नि तत्व प्रज्वलित होता जाता है और बाजू में आप गड़वा ग्लास रख देते हो वो फ्लश हो जाता है। कुछ कुछ सावधानियां, रात का खाना एकदम मिनिमम सरीका, सुबह मस्त खा लो और खुद की कितना खाना है, कष्ट कौन से कर रहे हो, टाइप्स ऑफ वर्क क्या है तो थोड़ा देखो। अगर पसीना कुछ नहीं निकल रहा तो मत जाओ 2000 कैलोरीज खाने के लिए, और कोशिश करो ये चावल, ये मैदा, ये रोटी, उसकी जगह थोड़ा सा भाकरी का, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कोशिश जारी रखो ये सुंदर शरीर रखने के लिए। ये तीसरा जो प्राणायाम है जो मैंने बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको हमें करना है। तो 3 मेडिसिन हमने देखा, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम रोज करना है, कंपलसरी में आते हैं। शरीर संचलन हमने देखा, जब भी उठते हो तो शरीर थोड़ा सा हलचल अनिवार्य होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल आने तक। और ख्याल में रखना, ये 5.5 लीटर ब्लड, आपको गलती से पैरों में चींटियां आ रही होंगी वहां पे तो समझ जाना गड़बड़ है। डॉक्टर कोई भी उम्र में अभी इकोस्प्रिन नाम की गोली चिपकाने की कोशिश कर रहा है 5.5 लीटर ब्लड पतला करने की, तो सावधान हो जाओ, गोली अभी से स्टार्ट मत करो। अगर गलती से स्टार्ट हो रही है तो डॉक्टर को पूछो ये क्यों दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है मेरा इतनी जल्दी। क्योंकि जिस दिन भी गोली बंद करते हो उस दिन डर जाते हो और दौड़ धूप घर वालों को शुरू हो जाती है। वो गोली बंद करना यानी खतरे की घंटी है। एक बार शुरू हो जाती है तो डॉक्टर, सस्ती है, 1-1.5 रुपए की होंगी शायद, लेकिन डॉक्टर बोलता है इसको बंद नहीं करना मुझे पूछे बगैर।
तो पहली बात तो हार्ट को इतना स्ट्रांग रखो कि ये गोली खाने की जरूरत ना पड़े। नियमित तौर पे थोड़ा सा शरीर संचलन, 3 मुख्य प्राणायाम। कल हम देखने वाले पेट के बल पे, पीठ के बल पे मिनिमम, क्योंकि आप जॉब करते हो बहुत सारी बहनें भाई, तो कुछ कुछ आसन अनिवार्य में आते हैं। डायबिटीज के लिए 3 आसन तो मस्ट है, कंपल्सरी है। मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, वो भी हम कम देखेंगे। कल देखेंगे कि ये मुद्रा एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है, कैसे दिन में भी काम आ सकते हैं या प्राणायाम करते वक्त भी कैसे काम कर सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। आपके क्वेश्चन भी तैयार रखना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी जो गोलियां शुरू है, वो गोलियां मैं चाहता हूं कि कम से कम गोलियां खाओ, और छोड़ सकते तो छोड़ो, क्योंकि पतंजलि में ऐसी आयुर्वेदिक गोली है, अगर बीपी जिसका भी हाई है, और एलोपैथी में भी है, इसके साइड इफेक्ट 0 है, एलोपैथी की साइड इफेक्ट 100% है। महंगी है लेकिन गोली काम करती है। मधुनाशनी है, मुक्तावती है, कई सारे ऐसे ऐसे अलग अलग डिसीज में गोलियां है, लेकिन स्वामी जी चाहते हैं कि विदाउट मेडिसिन जिए थोड़ा सा सुबह के समय में। और आज का दिन इतना पवित्र है, गुरु पूर्णिमा का दिन, और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और आप अपने अपने जगह पे ये सुन रहे हो, तो कोशिश करो, संकल्प करो, पूरा परिवार योग में हो जाए। दवाखाना कम से कम जाने की कोशिश, सबकी फाइल तैयार करो, अपने अपने पैरामीटर्स कैसे है, हर ऑर्गन कैसा काम कर रहा है, फिर वेट से लेके तो हाइट से लेके तो हीमोग्लोबिन से लेके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कुछ कुछ चीजें सीख लो। एनाटॉमी हमें सीखना पड़ेगा। आरबीसी ज्यादा है और पता ही नहीं है, वो क्लॉट करता है, गुठी निर्माण करता है। प्लेटलेट्स कम है तो डेंगू की चांसेस है। हीमोग्लोबिन आपका 12.5 चाहिए बहनों का, तो भाइयों का 13.5 चाहिए, कैसे बढ़ेगा? तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको, गुरुवेल गिलोय बोलते, इंसुलिन प्लांट, पान फुटी, अलग अलग मेडिसिन प्लांट है जो मैंने लगा के रखे। सुबह एक पान खा लेता हूँ, कुछ भी नहीं है तो भी सतर्क, ये पंच महाभूतों के साथ चलता हूँ, नेचर के साथ चलता हूँ। नेचर कहता है जल्दी उठो, जल्दी उठता हूँ 4:30 बजे, जल्दी सोता हूँ, नेचर कहता है जल्दी सो जाओ, 9:30 बजे सोने को जाता हूँ। यानी मेरा खाना होता है 7, 7:30 बजे हो जाता है। उसके बाद में 2 घंटे टहलना, ये वो स्टडी वगैरह जो भी करना है। दिनचर्या में नो कॉम्प्रोमाइज। ये शरीर बार बार मुझे मिलने वाला नहीं, मुझे मालूम है, और कोई दौड़ के आने वाला नहीं है, और मुझे बचाने वाला नहीं है। मैं खुद को बचाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं, सिर्फ मिलावट का जमाना है। ढूंढना है, ये ऑयल भी खा रहे हो, ट्रिपल फिल्टर्ड ऑयल, अरे नहीं, घानी का देखो ना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा ना आपको, थोड़ा सा भी खाए तो भी हो जाता है। नवरा बायको 2 पोर, अगर 4 मेंबर घर पे है तो स्वामी जी कहते हैं एक को 500 ग्राम, तो 4 जने को 2 लीटर या 2 किलो आ जाना चाहिए, और घर पे 5 लीटर का डब्बा आ रहा है। और अभी घर वाले बोलेंगे सणवार आहे, थोडे 1-2 किलो जास्तच घेऊन या, वो भी सपाचट। आणि इतना ऑयल खा रहे हो, जमेगा क्या? बाहर की हर चीज तली हुई आपको फल्ली तेल में या अच्छे ऑयल में नहीं मिल रही। कितना भी आप करो कोशिश, अच्छे जगह जाओगे तो मिल जाएगा शायद, लेकिन जो नॉर्मल में हम खाते हैं वो ऑयल, पूछो उनको, पूछो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो। अरे ना, गर्मा गर्म पकौड़े, ये वो मस्त ताव मार रहे हो, वो पानी पूरी, अरे बिस्लरी पानी नहीं है वो, आजू बाजू का पानी लिया, उसमें मिक्स किया, आप मस्त खा रहे हो पानी पूरी। हाँ, क्या बात है। अरे रात का समय, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें नहीं खानी है। अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी विकार, उनके लिए हम अवॉइड करते हैं। तो क्या करे? अरे घर पे खाओ ना, एंजॉय करो संडे के दिन, लेकिन बाहर का थोड़ा सा सावधान, क्योंकि इतना स्वच्छ शुद्ध बाहर चांसेस बहुत कम है। ये बचे हुए 2 दिनों में हम मैक्सिमम फोकस करेंगे कि आपकी सेहत अच्छी रहे, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि बार बार डॉक्टर की मेडिसिन लेना वो उपाय नहीं है इसके ऊपर। लेकिन दिनचर्या में बदलाव आप कर सकते हो, खाने में बदलाव कर सकते हो। ये मैं पूरा परिवार मेरा करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और स्ट्रेस लेस कैसे रहना, आता है, तनाव आता है, मेरे पे नहीं आता का आता है, लेकिन मैंने कुछ कुछ चीजें ऐसी की है कि मैं तुरंत कुछ मिनटों में
नॉर्मल आ सकता हूँ, वो भी बात बताऊंगा। क्योंकि मैंने 4 महीने में मेरी खुद साल की बेटी को गंवाया, नाती ने मुझे 4 साल की, एक बड़े भाई को गंवाया जो नागपुर विद्यापीठ में डॉक्टर विजय खोंडे बॉटनी के लेक्चर थे, अभी मेरे से 2 साल बड़े, लेकिन कार्डियक प्रॉब्लम। मैंने पहले कहा घर का डॉक्टर का नहीं सुनते लोग, इतने सुबह कौन उठेगा, क्या करेगा, तो 4 महीने में 2 हादसे, लेकिन उसमें से निकलना पड़ेगा बाहर, मैं वो लेके बैठू नहीं चलेगा। कोरोना काल में 25 शेल्टर होम में गया, कोई योद्धा फुकट में वो ये नहीं मिला, मास्क बांध के डर रहे थे लोग, लेकिन माहौल ऐसा था 20-21 में कि मुझे बाहर निकलना था, क्योंकि मुझे ही मालूम था कि जलनीति से यहाँ का स्वैब निगेटिव होता है, वमन दूसरे से यहाँ का स्वैब निगेटिव आता है। लोगों को हिम्मत दी, बड़ा आनंद आता है पढ़ाने में। एक्चुअल में 38 साल में सिविल इंजीनियर था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, लेकिन 42 साल से इस योग क्षेत्र में हूँ और लोगों को जन जागृति करता हूँ, विदाउट मेडिसिन जीने की कला सिखाता हूँ, बच्चों के लिए मोटिवेशनल कैसे अपना टारगेट अचीव करे सेहत के साथ ये बताता हूँ, क्योंकि बच्चों ने सेहत को 2 नंबर पे रखा है, 1 नंबर पे रखा है पैकेज, मैंने रखा है हेल्थ। हेल्थ अच्छी तो पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी के बच्चे दौड़ रहे हैं पैकेज के लिए, हेल्थ की तरफ ख्याल ही नहीं है, ग्राउंड पे जाते ही नहीं, इंडोर एसी में। अरे एसी हमारे लिए नहीं था सोने के लिए, 8 घंटे वहां पे भी ऑफिस में भी एसी में हो, घर आने के बाद एसी लगा रहे हो, पूरा टोटली एसी में, नहीं सर्दी पड़ और बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, समझ में नहीं आता कि नेचर के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हो। और निकलने दो थोड़ा पसीना। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जिस अवस्था में हम चल रहे हैं, हमारे बच्चे, हम और आप सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप विद्यादान का कार्य करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो कोशिश करो हेल्थ को 1 नंबर पे रखे, बच्चों को बताए, क्योंकि अभी आने वाला माहौल बहुत बेकार है। कोई भी एज में 25 साल का हमारा एक यहाँ का शुभम नाम का लड़का रेडियो जॉकी, जगह पे चेयर पे हार्ट अटैक से, सीवियर हार्ट अटैक, जगह पे खलाश। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये दिनचर्या, उनका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ मायने रखता है। उनके बारे में थोड़ा सा बच्चों के बारे में, युवा शक्ति के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछो, फिर हम यहाँ शांति पाठ करके हम रुकेंगे। लेकिन कल नमस्ते सर, प्रणाम। गेल्या वर्षी तुम्ही पीआरसी कामटीमध्ये आला होता का सर योग? हो. हा, मी तिथं होतो जुलै ते ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत तो कोर्सला। तुम्ही तिथं आम्हाला आला होता शिकवायला. हो, कारण मी काय महाराष्ट्रात कुठेही बोलवलं की जातच असतो, कारण मला भारी आवडतं. बरोबर, अतिशय सुंदर सर व्याख्यान झालेलं, आणि विशेषतः पॉझिटिव्हिटी तुमची जी आहे ती खूपच आहे, आणि या वयामध्ये सुद्धा सगळ्या तरुणांना, सगळ्यांना एनर्जी कशा पद्धतीनं प्राप्त होईल, आणि तेच महत्वाचं आहे आयुष्यामध्ये. प्रश्नच नाही सर, हे सांगलं तर सर्व काही. बरोबर सर, धन्यवाद सर, खूप छान. अजून कोणाचा काही प्रश्न, विचार काही तुमचे? हॅलो सर. हा, बोला बोला सर. असं काही म्हणजे असं किती महिन्याचा कोर्स आहे की सर आपण ते जॉईन करू शकतो रोज? सर याचे आता एक पतंजलीचा 34 दिवसाचा एक कोर्स सुरू होतोय, असिस्टंट योगा टीचर ट्रेनिंग, 34 डेज तो करता येईल. आणि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड भारत सरकारचा करता येईल तुम्हाला, YCB लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. ते एक आहे ना सर, CYPTC कोर्स एक आहे बघा सर, आणि कॉमन योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग कोर्स. हा, तो तर तुम्ही सहज पास व्हाल. पहिला कोर्स आहे तो ताबडतोब बसा, आणि तुम्हाला एनर्जी पण मिळेल. माझ्या मिसेसने केला तो, आणि डिप्लोमा आहे, डिग्री आहे, सर्टिफिकेट आहे. आता याला खूप महत्व आलं आहे योगाला. पंतप्रधानजींनी याला योगाला खूपच आरोग्यवर्धनी, आयुष्मान भारत, आरोग्य मंदिर अनेक ठिकाणी जागा निघत आहे. विक्रांत मधुर सर, गणेश सर, डॉक्टर इंदिराताई, आपके ओपिनियन, बंदना बोरू, डॉक्टर स्नेह प्रभा, दर्शन उराडे सर, ये सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपको कैसा लगा, आपके ओपिनियन? धन्यवाद सर, अतिशय सुंदरशी माहिती दिली सर. माझा प्रश्न असा होता, मी डॉक्टर गणेश मालटे बोलतो सर चिखलीवरून. ओके सर.
आमचा एक ग्रुप आहे, एक 15-20 लोकांचा. गावातले डॉक्टर, प्राध्यापक आणि काही रिटायर्ड कर्मचारी आहेत. आम्ही सकाळी 5:30 ला आमचा मॉर्निंग वॉक सुरू होतो आणि नंतर आमचा एक अर्धा तास योगा असतो. 7 वाजेपर्यंत आमची ती ऍक्टिव्हिटी सकाळी दररोज असते. छान छान. पण त्याच्यामध्ये एक काही लोकांचा असा प्रश्न आहे की वजन असं फार कमी नाही होत आहे त्यांचं थोडस. बाकी कुठल्याही प्रकारची गोळी नाही किंवा डायबिटीस नाही, शुगर नाही, पण वजन कमी होईल थोडंफार. माझं तर झालं आहे. माझं 4-5 वर्षामध्ये जेवढं आहे तेवढंच आहे, वाढलं नाही, कमी आहे. 78 किलो आहे तर ते 78 तर 76 झालं नाही आणि 80 झालं नाही, जेवढं आहे तेवढंच आहे. पण अजून काही वजन कमी होईल काही मंडळींचं, याच्यासाठी काही वेगळे काही प्राणायाम वगैरे, काही योगा वगैरे असं आहे का? उद्याला आपण ओबेसिटीवर घेऊ. अनावश्यक पोट वाढलेलं आहे, चरबी वाढलेली आहे, मांडीवरची चरबी वाढलेली आहे. अच्छा, मोठापा पॅकेजेस घेऊन घेऊ, कारण हे मुलांमध्ये जास्त आढळून येत आहे. पॅकबन वस्तू खातात, पिझ्झा बर्गर खातात, बैठक होत आणि त्याला हालचाली मिळत नाही. तर त्या गोष्टी आपण उद्याला डेफिनेटली करून घेऊ. वजन कमी करण्यासाठी, पोटाचा घेर कमी करण्यासाठी या गोष्टी उद्याला प्राणायाम आणि या आसनांद्वारे उद्याला पूर्ण आपण ते करून घेऊ पॅकेज. ठीक आहे सर, थँक्यू सर, धन्यवाद सर. हरिओम सर. हरिओम हरिओम, बोला तर. सर मी पण योग शिक्षक आहे सर. अरे वा वा वा, खूप छान. योग विद्याधाम तर्फे योग प्रवेश, योग परिचय, योग शिक्षक केलेला आहे. योग प्रबोध पण केलंय. अरे वा वा. योग प्रवीणचा पण अभ्यास केला, पण एक्झाम नाही देता आली. आणि लेवल 2 ची एक्झाम दिलेली आहे, क्लिअर आहे. अरे वा वा. आता 3-4 समोर चला ना, एक एक दित चला. आणि कारण काय, आरोग्यवर्धनी अंतर्गत आपल्याला भरपूर चान्सेस आहे. त्यांना आता जागा भरायच्या आहे. 48,000 पर इयर ते आपल्याला देतात योग शिक्षकांना. एक तास शिकवायचं असते फक्त ग्रामीण मध्ये जिथं कुठे. तर मजा येते शिकवायला आणि फक्त त्यांना ते YCBच्या परीक्षा पास पाहिजे त्यांना. मी सेकंड म्हणजे जी लेवल सेकंड आहे ती क्लिअर आहे. बढिया बढिया. आता तिसरं योगा टीचर आणि इव्हॅल्युएटर ती करून घ्या. माझा नंबर ठेवून द्याल तुम्ही आणि बोला, मी क्लासेस घेतो त्याचे YCBचे पण. तर मुलांसाठी सर हिंदी में बोलिएगा क्योंकि नॉन महाराष्ट्रियन है. ओके ओके ओके, नहीं आएगा. तो हमें ये एग्जाम का बहुत अनन्य साधारण महत्व है. और अभी कैसा गवर्नमेंट ने इसको ज्यादा बढ़ावा दिया है. अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नागपुर के कुछ सब सेंटर थे, उनको भी इस वक्त कंपलसरी किया है कि आपको भी लेना है. तो तात्पर्य ढेर सारे योग शिक्षक लगने वाले, लेकिन क्वालिटी आपके पास क्या है? तो आपके पास YCB की सर्टिफिकेट, PG, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जो भी योग के संदर्भ में है वो मांग रहे हैं. तो अच्छे चांसेस है, दोनों चीजें कर सकते हैं, समाज सेवा भी और ये भी होता है. MA ला मी ऍडमिशन घेतलं होतं फर्स्ट इयरला, पण एवढ्या सुट्ट्या मिळाल्या नसल्यामुळे एक्झाम देता नाही आली. डिस्टेंस लर्निंग करायचं है ना. KKSU रामटेक विद्यापीठ में ऑनलाइन अभ्यासक्रम भी है, आप कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स MA योगशास्त्र में. सर योगा MA योगा किंवा MA योगा कोणत्या विद्यापीठामध्ये ऑनलाईन? हा सर, ऑनलाईन आहे. एक मी उद्याला डॉक्टर कुणाल महाजनचा नंबर देईल, तिथचे प्राध्यापक ते सांभाळतात, रेणुका बनसोड म्हणून, रेणुश्री. तर ऑनलाईन मध्ये आता माझी मिसेस ऑनलाईन मध्येच MA योगशास्त्र करून आली है. जा नहीं सकती तो साल में एक बार 2 दिन के लिए जाना पड़ता है, वहाँ प्रैक्टिकल होता है रामटेक में और कुछ सेशन होते हैं और अच्छा गाइडलाइन देते हैं. कुलगुरु से मिलना होता है, वहाँ का रामटेक दर्शन होता है, सभी बातें 2 दिन के लिए मुक्काम से जाना पड़ता है. बाकी एग्जाम के वक्त थोड़ा सा अपने जगह पे जो सेंटर लेते हो. तो ऑनलाइन पे 4 सेमेस्टर होते हैं, आप PG आराम से हो सकते हो. ऑलरेडी डिग्री आपके पास है ही, डायरेक्ट PG के लिए एडमिशन मिल सकता है आपको. ठीक आहे सर. अमरावतीमध्ये कॉलेज आहे ना सर? हा सर, अमरावतीमध्ये कोणतं तरी कॉलेज आहे बा सर, हनुमान प्रसाद मंदिर असं काहीतरी? हा, तिथेही आहे सर. परंतु KKSU कसं पूर्ण भारतामध्ये आता त्याचं नाव झालेलं संस्कृत विश्वविद्यालय आहे ते. आणि सर अमरावती विद्यापीठात सुद्धा आहे सर, डिग्री कोर्स आहे, कोर्स आहे, 3 महिने 6 महिने. डिस्टन्स लर्निंग आहे का सर? डिस्टन्स लर्निंग नाही आहे सर. हा, ते इथे आहे KKSU ला, रामटेकला. KKSU ला आहे. तर बरेच जण तुम्ही लोक येऊ शकत नाही ना, म्हणून तुमचे 4 सेमिस्टर असे होऊन जातात ऑनलाईन. त्याच्यामुळे आवड असेल तर जरूर करून टाका सर.
कसं असते यात डिग्री तर मिळते पण तुम्ही फिट राहता कारण तुम्हाला ते आसनं करावंच लागतात, घरी प्रॅक्टिस करावंच लागतं, लठ्ठ व्हायला परमिशन नाहीये, पोट समोर येता येत नाही, पद्मासन, पद्मासन, सर्वांगासन, विपरीत करणे हे करता आलंच पाहिजे. त्याच्यामुळे तुम्हाला तो फायदा मिळतो. अरे यार परीक्षेला जायचंय, प्रॅक्टिकलला तर मला स्लिम व्हायचं आहे, म्हणजे ऑटोमॅटिक जेवण तेवढंच घ्याल जेवढी नीड आहे, ऑटोमॅटिक तुम्ही फिट राहता काही शिकत असताना. तो मोठा फायदा आहे हे कोर्सेस करताना, डिग्री म्हणा, डिप्लोमा म्हणा या पोस्ट डिग्री म्हणा. सर ऑनलाईन मध्ये कोणता आहे का सर 2-3 महिन्याचा कोर्स असा? ऑनलाईन मध्ये सर मग एक फाउंडेशन कोर्स आहे, तो 1 महिन्याचा आहे. तोही तुम्हाला मी सांगेल उद्याला, किंवा एक नंबरही देऊन देईल त्या दोघांचेही, तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता. 1 महिन्याचा कोर्स आहे तो. परंतु कसे ज्याला समोरच्या दृष्टीने वाव आहे अशी करा, कारण तुम्ही प्राध्यापक मंडळी आणि चांगल्या पद्धतीने करू शकता. एक वर्षाचा डिप्लोमा आहे, योगिक सायन्स तो करू शकता, डायरेक्ट पीजी पण करू शकता, म्हणजे अनेक बाबी आहेत. डाएट अँड न्यूट्रिशन आहे इग्नूचा, तो खूप सुंदर कोर्स आहे. नंतर आता मधात एक याचा जज आणि किंवा तुम्हाला कोच व्हायचं असेल योगाचं तर त्यांच्या परीक्षा झाल्या 7 दिवसाचं, ते होतं. काही ना काही सुरू असतं सर, हे थोडं पाहत राहा. ज्यांना यात रुची आहे तर या ग्रहण करून घ्यायचं, म्हणजे भविष्यामध्ये याला वयाचं बंधन नाहीये. तुम्ही किती 80 पर्यंत जा ना, पण तुमच्यातलं हे सर्व ऍज अ कोच म्हणून तुम्ही कुठं ना कुठं कामी याल. कुठं योगा ट्रेनर, सर्टिफाईड योगा ट्रेनर होता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे, जेव्हा तुम्ही या परीक्षा पास करता ना, तर हा मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. तर डॉक्टर थांबायचं इथे? हा, इथे थांबू तर थांबूया. चालेल. तर सर्वांच्या वतीने तुमचे धन्यवाद. तर म्हणजे मॅडम येस सर, येस. तर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों पर गर्द. सभी को प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की और एक बार सबको शुभेच्छा. थैंक यू. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू सर, थँक्यू सर, थँक्यू. थैंक यू. थँक्यू सर. थैंक यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. सर अपने साथ रहेंगे. थैंक यू. 11 बजे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. ओके मैम.